हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री का जो सपोर्ट मटेरियल है उसके चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करें बच्चों। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की, सोशलॉजी, अलग अलग सपोर्ट मटेरियल की वीडियो को अपलोड कर दिया है। चलिए अब हम हिस्ट्री की भी सीरीज को शुरू कर दें। बच्चों देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है बच्चों, लेखन कला और शहरी जीवन। चैप्टर का नाम है हमारे लेखन कला और शहरी जीवन। तो इसके स्मरणीय तथ्य जो है, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको पढ़ते हैं शुरू में। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो है यूनानी शब्द से निकला हुआ है। मेसोस और पोटेमस, मेसोस का मतलब होता है बच्चों मध्य, और पोटेमस का मतलब होता है नदियां। देखिए, दजला और फरात दो नदियां हैं, ये दजला नदी और फरात नदी, इनके बीच का जो उपजाऊ भूमि है वहां पे मेसोपोटामिया, ये जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है वो पाई गई थी बच्चों। आज इराक गणराज्य में ये वर्तमान में स्थित है। तो वापस से देख लीजिए जल्दी से। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटेमस से निकला हुआ है। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमस का मतलब नदी। दो नदी दजला नदी और फरात नदी के उपजाऊ भूमि पर यह स्थित था। वर्तमान में ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। आगे देखते बच्चों, जो मेसोपोटामिया है बच्चों, मेसोपोटामिया के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलते हैं? तो पुरातात्विक खोजों की शुरुआत यहाँ पे 1840 में हुई थी। इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कब्रें, औजारें, मुद्राओं से हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है। हजारों लिखित दस्तावेज, मट्टी की पट्टिकाओं से भी हमें पता चलता है। मेसोपोटामिया के अगर हम भूगोल पे नजर डालें तो उत्तर पूर्व में हरे भरे घास के मैदान हैं, वृक्षाचित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उत्तर में ऊंची भूमि स्टेपी घास के मैदान है। पूरब में इसके दजला और उसकी सहायक नदी है बच्चों। दक्षिण में रेगिस्तानी क्षेत्र है, किंतु दजला फरात नदियों के कारण उपजाऊ भूमि यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, उन पॉइंट्स को देखते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। वापस से सुन लीजिए, इसके जो शहरीकृत, मेसोपोटामिया में जो शहरी इलाका है वो दक्षिणी भाग था, जिसे सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इसे क्या कहा जाने लगा बच्चों? बेबीलोनिया कहा जाने लगा। उम्मीद करता हूं पॉइंट नंबर 4 आपको समझ आया होगा। अब हम पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। इसके उत्तरी भाग, जो इसका उत्तरी भाग है बच्चों, वहां पे उत्तरी भाग को असीरिया के कब्जा होने के बाद यहाँ पे असीरियाई भाषा कही जाने लग गई। पॉइंट नंबर 6 क्या है? सुमेरियन, अक्कदी और आरामाई यहाँ की प्रमुख भाषाएं थी। देखिए, यहाँ की मेन भाषा सुमेरियन, अक्कदी और आरामाइक थी। 7 पॉइंट देखते हैं। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गए थे। उरुक और उर जैसे नगर जो है, उरुक नगर, उर नगर और मारी नगर इसके प्रसिद्ध नगर थे। यह स्टेपी घास के मैदान है, अतः खेती की तुलना में यहाँ पे ज्यादातर लोग पशुपालन अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अच्छा साधन मानते थे। यहाँ कृषि, पशुपालन, व्यापार आजीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफेद संगमरमर से तराश करके बनाया गया था, जिसे हम वार्क शीर्ष भी कहते हैं। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध था, परंतु खनिज संसाधनों का यहाँ पे अभाव था। मेसोपोटामिया में खाने पीने की चीजें तो बहुत ज्यादा थी, पर खनिज संसाधनों की कमी थी, जिन्हें ये तुर्की, ईरान व खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। यहाँ व्यापार के लिए जलमार्ग द्वारा परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। फरात नदी व्यापार के लिए विश्व व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध थी। ये आपका छोटे नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है बच्चों। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ के लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इस पर सरकंडे की तीखी नोक के से कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इस पट्टिका को धूप में सुखा दिया जाता था। कीलाकार, जिसे हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं, यह लातिनी भाषा के शब्द क्यूनियस
से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है खूंटी, और फॉर्मा जिसका अर्थ है आकार में से मिलता है। ठीक है बच्चों, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रही होंगी चीजें। आगे देखते बच्चों, पॉइंट नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, जिन्हें चिन्हों की संख्या काफी पेचीदगी और बहुत ही अधिक थी। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। आरामिक भाषा जो थी वो हिब्रू की भाषा से मिलती थी, और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी, और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में शहर मंदिर के चारों ओर व्यापार केंद्र के रूप में एवं शाही शहरों के रूप में विकसित हुए। अर्थात 3 प्रकार के शहर विकसित हुए। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे 3 प्रकार के शहर थे। मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिरों की बाहर की जो दीवारें होती थी उनकी से पता चलता था मंदिरों का। कुछ खास अंतराल के बाद मंदिर की जो दीवार होती थी वो भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। और जिन्हें हम कहते हैं चंद्र देवता, इंडाना, जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, यहाँ के प्रमुख देवता थे। 500 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा, जिसमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। यहाँ उरनगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी एवं संकीर्ण थी। जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, और नगर वासी घर बनाते समय सकून अपशकुन सगुन और अपशगुन पर विचार करते थे। बच्चों ये सगुन और अपशगुन है, थोड़ा मिसप्रिंट है। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वाधर पर मारीनगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण यह बहुत ही समृद्ध और खुशहाली था। यहाँ जिमरीलियम का राजमहल मिला है, तथा यहाँ पे एक मंदिर भी मिला है। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है। काल गणना गणित विद्वानपूर्ण परंपरा दुनिया में मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। आगे चलते हैं बच्चों। इस सभ्यता को लोग गुणा भाग, वर्णमूल, चक्रवृद्धि ब्याज आदि से परिचित थे। इस सभ्यता के लोग काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष को 12 महीने में, और एक महीने को 4 हफ्तों में, एक दिन को 24 घंटों में, एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया। समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया, और वहां के यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंच गया। गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था, महान योद्धा था, जिसने दूर दूर के इलाके को अपने साम्राज्य में मिलाया। असीरियाई शासक असुर वनिपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवा करके निन्वे में एक पुस्तकालय स्थापित किया। ये जगह है बच्चों। नोवोपोलासर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरिया आधिपत्य से मुक्त कराया था। 321 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का सबसे प्रमुख नगर बना रहा। नोवोनिड्स स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक था। ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार अर्थात सुमेर ईंटों से बना शहर का उल्लेख मिलता है। बच्चों उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ आई होगी। अगली क्लासेस में हम अगले चैप्टर्स को पढ़ेंगे, और हो सका तो हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस की वीडियो को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।